ऋषि बना भिखारी और लक्ष्मी पारो को खो देने के बाद ऋषि की हुई ये हालत। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम पारो को लक्ष्मी से छीनने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देगी और ऋषि पारो को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पूरी कोशिश करेगा और लक्ष्मी के पास पारो की कस्टडी आ जाएगी, तभी लक्ष्मी शहर से तो दूर अपने गाँव तक नहीं बल्कि कहीं और चली जाएगी, जिसके बारे में शालू से लेकर किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। जहाँ पर तभी ऋषि को पता चलेगा कि लक्ष्मी गांव में भी नहीं है, वो गांव को छोड़कर बहुत दूर पारो के साथ जा चुकी है। और ऋषि शालू को पूछेगा कि शालू बताओ लक्ष्मी कहाँ गई है। तभी शालू कहेगी मुझे भी नहीं पता कि देख कहाँ चली गई है। और शालू रोती हुई ऋषि को कहेगी कि वो मुझे भी बोलकर नहीं गई, मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो कम से कम मुझे बोलकर जाती। जैसा सुनकर तभी ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि को एहसास होगा कि उसने अब पारो और लक्ष्मी को हमेशा के लिए खो दिया है। जहाँ पर जब भाग्य लक्ष्मी की कहानी को 2 महीना आगे बढ़ा दिया जाएगा और ऋषि 50 शहर और 50 गांव में लक्ष्मी और पारो को ढूंढ रहा होगा और लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी। तभी ऋषि को अपने दिमाग में लक्ष्मी पारो को वो खो चुका है ये बात बैठ जाएगी, जिसके बाद तभी ऋषि भी हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। जहाँ पर नीलम, मलिष्का, आयुष सारे ऋषि को ढूंढते हुए परेशान हो जाएंगे और ऋषि भी कहीं नहीं मिलेगा और कहानी को 6 महीना आगे बढ़ा दिया जाएगा। जहाँ पर ऋषि अपनी भिखारी अवस्था में दिखाई देगा, जो रास्ते पर भीख मांग रहा होगा और अपनी पारो और लक्ष्मी के गम में रो रहा होगा। जहाँ पर आयुष शहर में कार से जा रहा होगा, तभी आयुष की नजर फुटपाथ पर बैठे हुए ऋषि पर पड़ेगी और 6 महीने बाद अपने भाई ऋषि को देखकर आयुष को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर आयुष ऋषि के पास जाएगा और आयुष ऋषि को कहेगा कि ऋषि भाई, तभी ऋषि आयुष को पहचान नहीं पाएगा और आयुष को पता चल जाएगा कि ऋषि भाई उसे भूल चुके हैं। जहाँ पर आयुष ऋषि को अपने घर ओबोरॉय हाउस में ले जाने की कोशिश करेगा और ऋषि को कहेगा कि ऋषि भाई आपने ये क्या हालत बना दी है, चलिए घर चलिए। अब बिना बताए कहाँ पर चले गए थे? घर पे मॉम आपका कितना ज्यादा इंतजार कर रही है, हम सब इंतजार कर रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, कम से कम आप कहाँ जा रहे हो ये बता के तो जाते। जिसे सुनकर तभी ऋषि आयुष की बातें समझ नहीं पाएगा। जहाँ पर ऋषि आयुष के साथ घर नहीं चलेगा, तभी आयुष ऋषि की ये हालत की सबसे बड़ी जिम्मेदार यानी कि उसकी माँ नीलम के पास जाएगा। जहाँ पर आयुष गुस्से से नीलम को कहेगा कि मामी, ऋषि भाई मिल गए हैं। तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम खुश हो जाएगी। जहाँ पर आयुष नीलम पर भड़कते हुए नीलम को कहेगा कि ऋषि भाई की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, वो हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उसे मैं याद हूँ। मेरे ऋषि भाई हम सबको भूल चुके हैं और ऋषि भाई के ये हालत के जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं। हम लोगों ने ऋषि भाई से उनकी जिंदगी छीन ली और खासकर मामी आपने अपने बेटे की खुशी नहीं देखी। उनकी खुशी सिर्फ लक्ष्मी और पारो ही थी जो 6 साल बाद आई थी, लेकिन आपने उन दोनों को फिर से दूर कर दिया। आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। जैसा सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम आयुष को कहेगी कि आयुष तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर इल्जाम लगाओगे। तभी आयुष कहेगा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ बल्कि आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ। आप जब ऋषि भाई से मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपके बेटे ऋषि की इस हालत का जिम्मेदार कौन थी। जैसा सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी। और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप ऋषि को ऐसी भिखारी हालत में देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।